दोस्तों आप एक सीएसपी संचालक है, एईपीएस का काम करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वैसे सीएसपी संचालक जिनके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं जा पाते हैं, कहने का मतलब नाम मात्र के बराबर प्रत्येक दिन 2, 4, 5 कस्टमर ही जाता है और उनकी आमदनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो एक एईपीएस संचालक कैसे महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये तक कमा रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं आपको कि एईपीएस का जब आप काम करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाना होगा। अगर आप अर्निंग चाहते हैं, आपके पास कस्टमर नहीं आता है, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये तक अर्निंग कर पाएंगे। इनके लिए एक बेस्ट तरीका ये है, हालांकि बहुत सारे एईपीएस संचालक ऐसा करते हैं कि आप जो भी आईडी यूज करते हैं, यानी प्राइवेट आप किसी न किसी कंपनी का आप आईडी यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप प्राइवेट अगर किसी भी कंपनी का एईपीएस वाला आईडी यूज करते हैं जिसमें केवल एईपीएस की फैसिलिटी रहती है, यानी केवल आप उनसे पैसा निकाल सकते हैं, बाद जो है चेक कर सकते हैं या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, इस तरह का फैसिलिटी रहता है, तो उस आईडी से आपकी कमाई ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आपको एक बैंकिंग आईडी रखना होगा, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक का, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक, आरडीएसपी, सीएसपी, इंडसइंड बैंक का। इस तरह का कोई एक आईडी आपको रखना पड़ेगा, जिनसे कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कस्टमर बहुत कम मात्रा में आता है, बैंकिंग वाला जब आप आईडी इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जब कस्टमर आपके पास आएगा तो वो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि अकाउंट ओपन का भी बात करेंगे और अकाउंट ओपन भी खुलवाएंगे। तो पहला कमाई आपका यहाँ से बनता है कि जब आप अकाउंट ओपन कर देते हैं किसी कस्टमर का, तो आपको कितनी कमाई होती है। आगे मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और दूसरी तरह से आप ऐसे कमा सकते हैं कि अगर आपके पास बैंकिंग वाला आईडी आ जाएगा तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में, एईपीएस संचालक को ऐसा नहीं है कि 4-5 फ्रेंड्स नहीं होगा या फिर फैमिली मेम्बर्स में 8-10 लोग नहीं होंगे। इस तरह के जो भी फ्रेंड सर्किल में है या फैमिली मेम्बर्स में है, तो आप उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आपकी कमाई कहाँ से शुरुआत होती है? अगर कोई कस्टमर आपके शॉप पे आता है, आप उनका अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं पहले सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर आप फिनो पेमेंट्स बैंक को भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप एक भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं वहाँ पे, तो जैसे ही आप उनको अकाउंट ओपन करके देते हैं, तब आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है। आप जब उनको एटीएम कार्ड भी इशू करते हैं, तो आप फ़ोनपे या पेटीएम जैसी कोई ना कोई यूपीआई ऐप यूज करते होंगे, उनको आप रेफ़र करके वहाँ से पहला अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे, पेटीएम दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो 100 रुपया इसमें और 100 रुपया इसमें आपकी आमदनी हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा क्या तरीका है। अब एक कस्टमर का आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 बार आप महीने में डिपॉजिट कर सकते हैं, और डिपॉजिट पे आपको 10,000 की डिपॉजिट पे आपको 30 रुपया का कमीशन मिलेगा, और उसी कस्टमर का अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 10 रुपया का कमीशन मिलेगा। यानी एक कस्टमर के खाते में अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं और उनको विड्रॉ करते हैं, तो कुल मिला के आपका कमीशन 40 रुपया होता है। वही हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक में, तो उनमें अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको 6 रुपया का कमीशन मिलेगा, और वही आप विड्रॉ कर लेते हैं तो 8 रुपये का कमीशन मिलेगा। यानी एक कस्टमर के अकाउंट में आपने पैसा डिपॉजिट करा और विड्रॉ कर लिया, तो कुल मिला के 14 रुपया का आपको फिनो पेमेंट्स बैंक में कमीशन मिलेगा। इस तरह से अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड सर्किल में, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ पाता है, उस कंडीशन में हर महीने आप 10, 20, 30 अकाउंट भी ओपन करके रखे हैं, तो समझिए कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आपके पास सीएसपी है, तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन आप 40 रुपये तक कमा सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक है तो आप प्रत्येक ट्रांजैक्शन आप 14 रुपये तक कमा सकते हैं, और दोनों अकाउंट में आप एक महीना में 5 बार डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि आपको कमीशन मिलेगा। 5 बार के बाद आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ या फिनो पेमेंट्स बैंक में आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से तब तक आप अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं, आप अपने शॉप को बढ़ा सकते हैं, और जब आपकी आमदनी होगी तो आप डीमोटिवेट नहीं हो पाएंगे। और दूसरी कमाई का एक ये स्रोत है कि आप उनको, अगर कोई दूसरा बैंक का भी कस्टमर आता है, उनके पास एटीएम कार्ड है, वो ऑलरेडी फ़ोन पे, गूगल पे यूज नहीं कर रहा है, तो आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। उनके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपके पास दिन में एक ऐसा कस्टमर आता है, यानी शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हालांकि अभी क्या होता है कि सभी के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होता है, उनके बाद
अब लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने कि अपने आधार को अपडेट करवा के उसमें मोबाइल नंबर भी ऐड करवा लिया है। तो आप उनको डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे एपोस्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल वन हो गया। इन सब पे 1000 रुपये, 500 रुपया, 250 रुपया, ICICI डायरेक्ट हो गया, ऐसे करके एक रेफर पे अर्निंग होती है। तो आपके शॉप पे अगर पढ़े लिखे लोग कोई एक भी अगर एक दिन में आता है तो आप सोच सकते हैं कि उन कस्टमर को केवल आप रेफर करके करीब 2000 से 3000 रुपये तक का अर्निंग कर सकते हैं। और महीना में आपको ज़्यादा नहीं, सप्ताह में अगर आप 1 करते हैं और महीना में 3 से 4 करते हैं तो समझिए 9 से 10,000 रुपये केवल आप रेफर एंड अर्न करके अर्निंग कर सकते हैं। उनके बाद कमीशन का रहा बात, तो कमीशन आप किसी भी कस्टमर का डिपॉजिट और विड्रॉ करके वहां से आप 40 रुपये तक का और मैक्सिमम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर सकते हैं और फिनो पेमेंट्स बैंक में 14 रुपये तक का कर सकते हैं। लगभग बहुत सारे CSP संचालक ऐसे हैं जो कि अभी कमीशन अर्निंग कर रहा हो, महीने का 30-35 हज़ार रुपये पे आउट उठाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट आईडी यूज करते हैं तो आज से किसी न किसी बैंकिंग वाला आईडी में आप शिफ्ट हो जाइए और वहां से अपने कस्टमर को एक एक करके जोड़िए, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में जो भी है उनका अकाउंट ओपन कीजिए। देन आप उनसे हर महीने 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आप अच्छी खासी कमाई वहां से जनरेट कर सकते हैं। उनके बाद आपके शॉप पे अगर कोई पढ़ा लिखा आता है तो उनको आप रेफर एंड अर्न करके डीमैट अकाउंट, जिनमें कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और ओपन करने के बाद आपकी कमाई 2025 से 3000 रुपया ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा एक एक कस्टमर से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।